अच्छा, शादी के बाद ना हर पहला त्योहार बहुत ही खास होता है। और ज़रा सोचिए, दिवाली और वो भी पहली, ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका लुक कमाल होना चाहिए। तो आपकी साड़ी, लहंगा जो भी पहन रहे हैं उसके साथ ज्वेलरी भी ऐसी लीजिए कि बस नज़र आप पर ही रहे। वैसे मेरी नीमा कलेक्शन की ज्वेलरी कैसी लग रही है वो बाद में बताइएगा। फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं वसुधा की पहली दिवाली पे, क्योंकि यहाँ पर इनके लुक से ज़्यादा जो ड्रामा हो रहा है उस पर नज़र जा रही है। लाल जोड़ी में एक बार फिर से वसुधा सज गई है। दिव्या और अविनाश तो जानते ही हैं कि देव और वसुधा की शादी हो गई है। इसी के साथ अब देव के पापा को भी पता चल गया है। वसुधा को बहू के रूप में उन्होंने अपना लिया है। अब बात एक बहुत ही जरूरी है वसुधा के लिए। चंद्रिका देवी को अपनी बड़ी बहू एकदम अपडेटेड चाहिए। रहन सहन हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब में बड़ी बहू अव्वल होनी चाहिए। अब दिव्या और अविनाश और साथ में पापा जी, इन तीनों ने मिलकर बेड़ा उठाया है कि वसुधा को एकदम से बदल देंगे। वसुधा का लाइफस्टाइल इस तरीके से बदला जाएगा कि जब चंद्रिका देवी को पता चलेगा कि वसुधा उसकी बहू है, चंद्रिका देवी नाराज कम होगी, ऐसा सबको लग रहा है। एक्चुअली ये बात तो आपने सही बोली। दुल्हन तो मैं बहुत बार बन चुकी हूँ, लेकिन धीरे धीरे समय आ गया है कि मैं देव की दुल्हन बनती जाऊँ क्योंकि मैं पहले जब बनी थी तो देव को ही पता नहीं था। अब जब देव को पता है तो घर वालों को पता नहीं है, तो आई थिंक एक और बार दुल्हन बनना भी बाकी है जब सबको पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी मैं दुल्हन बनी हूँ क्योंकि अभी बाबू साहब को मुझे दिखाना है कि हाँ देखो, जो आप कपड़े लेके आए हो वो मैं पहन के जा रही हूँ, मैं बड़ी बहू के रूप में सजी हूँ, संवरी हूँ। तो ये बाबू साहब के साथ थोड़ा सा धोखा, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही धोखा हो रहा है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि उन्हें कुछ बता नहीं सकते। वसुधा को हाई हील्स की सैंडल पहनाकर चलने को सिखाया जा रहा है। शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 इंचेस। कम ऑन। जब तुम 3 इंचेस पे अच्छे से चलना सीख जाओगी ना, तो हम 5 इंचेस पे ट्राई करेंगे। बढ़िया। अब वसुधा के लिए ये सब बहुत ही अलग है। धीरे धीरे वसुधा आप सब कुछ सीख जाओगी। अविनाश को ऐसी आपसे उम्मीद है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मासा को ना तेरे को घर के अंदर की तारीफें ना सुनने को मिले, मासा को तेरी तारीफें घर के बाहर से भी सुनने को मिले। वहीं दूसरी ओर बहुत जल्द तहलका मचने वाला है जब हनुमंत को पता चलेगा कि देव और वसुधा की शादी हो गई है। देखिए, देव को थप्पड़ भी पड़ गया। बाबू साहब जब उनको सच्चाई सामने आती है तो उनका जो विक्रांत रूप है वो नज़र आता है, वो देव तक को चांटा मार देते हैं। तो बस यही अभी प्रोमो में आपको हम बताएंगे कि हाँ, बाबू साहब को पता चला एंड ही सो फ्यूरियस दैट ही स्लैप्स देव। अब बाकी आगे क्या होता है भगवान जाने। अब हनुमंत कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसे लगेगा कि उसी की बेटी ने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसके चलते वो गुस्से से अपना आपा खो देंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।